आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आईटीआर का जो फॉर्म्स है वो लाइव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो किस वजह से नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आईटीआर के जो फॉर्म्स है वो सारे फॉर्म्स नोटिफाई हो गए हैं, बट स्टिल वो लाइव नहीं है, सो दैट आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। सारे जो फॉर्म्स है वो नोटिफाई हो गए हैं बट लाइव नहीं हुए हैं। इसीलिए जो टैक्स पेयर्स है वो अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म्स यूटिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, लाइव नहीं हुई है। अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर हम 2 मंथ लेट चल रहे हैं, यानी कि 2 मंथ लेट हो गए हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर अभी तक फॉर्म लाइव नहीं हुए हैं। मई एंड होने वाला है और अभी तक फॉर्म लाइव नहीं हुआ है, नोटिफाई हुआ है। कुछ दिन तक तो अभी नोटिफाई ही हो रहे हैं फॉर्म्स, और उम्मीद हम लोग सभी लोग कर रहे हैं कि आरटीआर के जो फॉर्म्स हैं वो जून मंथ के मिड में लाइव हो जाएंगे, सो दैट आप अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब ये लेट क्यों हो रहा है ये चीज़ें भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लास्ट ईयर कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर जो फॉर्म्स है वो अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में नोटिफाई हो गए थे, और आईटीआर 1 जो है वो लाइव भी हो गया था। काफ़ी सारे लोग अपनी आईटीआर 1 जिनके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल था वो आईटीआर 1 के थ्रू अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल भी कर रहे थे। बट अभी तक मई का एंड होने वाला है और अभी हमारा इनकम टैक्स से पोर्टल पे जो आईटीआर के फॉर्म्स है वो भी लाइव नहीं हुए हैं। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे इनकम टैक्स से पोर्टल में स्टैटिस्टिक्स के अंडर में जाके, तो वहाँ पे आपको दिखेगा टोटल जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे वो थे 13 CR, यानी कि 13 करोड़ लोग रजिस्टर्ड यूज़र थे जिन्होंने अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल किया था। अप्रैल मंथ में 9 लाख टैक्स पेयर्स ने अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल किया था, और मई मंथ में 33 लाख जो टैक्स पेयर थे उन्होंने अपनी आरटीआर रिटर्न को फाइल किया था। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट इस ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मई का एंड होने वाला है और अभी तक फॉर्म्स जो हैं वो लाइव नहीं हुए हैं। इसका जो रीजंस है वो भी डिस्कस करेंगे हम 1 to 1 कि किस फॉर्म डिले क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला मेजर रीज़न ये हो सकता है कि जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं वो फॉर्म में यूटिलिटी में अपडेट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो सारे फॉर्म्स में जो सारे पॉइंट्स हैं, जो सारे ऑप्शंस हैं उसको अवेलेबल करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद ही प्रॉपरली इस चीज़ को आपके सामने लाइव करेंगे, सो दैट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर्म जो है उसमें जो आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न शो करेंगे तो उसमें बिफोर एंड आफ्टर का जो कैलकुलेशन है उसके वजह से भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे कि बिफोर 23 जुलाई के अकॉर्डिंग जो है टैक्स आपका अलग कैलकुलेट होगा, एंड आफ्टर 23 जुलाई के अकॉर्डिंग आपका टैक्स अलग कैलकुलेट होगा। काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इसकी कैलकुलेशन आपको बिफोर एंड आफ्टर के अकॉर्डिंग करनी है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो इस ऑप्शन को फॉर्म में अवेलेबल कराने के लिए, प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट अवेलेबल कराने के लिए थोड़ा सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर्म का वो पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन की जो इनकम है सैलरी के थ्रू होती है, वो थोड़ी बहुत जो है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी करता है, और शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, और जो उसकी जो लिमिट है 1.25 लाख तक का अगर आप करते हैं, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म में एंड आईटीआर 4 फॉर्म का यूज़ करके आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और जो आपने एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट के थ्रू अर्न किया है 1.25 लाख तक का किया है, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म का भी यूज़ करके आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। डिडक्शन से रिलेटेड, टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि जो आप डिडक्शन लेते हैं एटीसी एटीयू के अंडर में और टीडीएस एंड टीसीएस का, तो यहाँ पे बाइफ्रिकेशन जो है आपको डिटेल में प्रोवाइड करना होगा जो भी आप डिडक्शन लेते हैं।
जैसे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी होती है तो पहले क्या था कि आपको एग्रीकल्चर एग्रीगेट इनकम शो कर देनी होती थी, बट अब आपको लोकेशन वाइज मेंशन करना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी किस लोकेशन पे कितनी हुई है। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन आपने लिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको जो क्लेम करना है तो उसकी भी डिटेल आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करनी होगी। तो इसका भी डिडक्शन अगर आपको लेना है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन पे तो इसकी भी डिटेल जो है बाइफिकेशन आपको डिटेल में प्रोवाइड करनी होगी। तो ये सारे ऑप्शंस को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल करा रहा है, जहाँ पे कि आप डिडक्शंस टीसीएस टीडीएस से रिलेटेड बाइफिकेशन जो है वो डिटेल में प्रोवाइड कर सके, जिससे कि आपको डिडक्शन लेने में ईजी हो एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। 5 जुलाई 2024 आप सभी लोग को ये डेट याद होगा। इस डेट को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो स्पेशल टैक्स रेट की जिनकी इनकम है वो रिबेट नहीं ले सकते हैं 87A के अंडर में। तो जिन लोगों ने अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर दिया था, स्पेशल टैक्स रेट की उनकी इनकम थी और उन्होंने 87A का रिबेट ले लिया था, क्लेम कर लिया था, तो उनको वो जो रिबेट है वो वापस करना पड़ गया था। और जिस 5 जुलाई के बाद जिन्होंने किया था तो उनके लिए ये था कि अगर आपकी स्पेशल टैक्स रेट की इनकम है तो आप 87A का रिबेट नहीं ले सकते हैं। तो काफ़ी हैक्टिक हो गया था, बहुत सारा जो है क्लैश हो गया था, कन्फ्यूज़न हो गया था लोगों के माइंड में। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट चाह रही है कि इस बार सारे जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, बाइफिकेशन किए हैं, वो प्रॉपरली फॉर्म में जो आईटीआर्स के फॉर्म्स हैं सारे उस पर प्रॉपरली ऐड करके एंड सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन पे वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है सुमन एजुकेशन हब चैनल, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। यहाँ पे जब आप होम पे क्लिक करेंगे और वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स की अकाउंटिंग आपको कैसे करना है। बजट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस में लेके आई थी, टीडीएस से रिलेटेड। एंड ये मेरा सेकेंड चैनल है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वीडियोस मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी, चाहे वो टीडीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो ई वे बिल से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो और अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो। देख सकते हैं यहाँ पे सारे वीडियोस मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में